अध्याय 7 लेस एप्रन। अब केनरी ने पहले से भी अधिक तेज स्वर में कहा, हम एक दूसरे से अधिक खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमती यूप हमें सुन नहीं सकती। शायद हम भागने का कोई रास्ता निकाल सकें। खोलो, बंदर वुड ने कहा, अभी भी दरवाजे की ओर मुंह करके, लेकिन उसके आदेश का कोई असर नहीं हुआ और वह धीरे धीरे दूसरों के साथ मिल गया। केनरी ने कहा, जब तक आप जादुई एप्रन नहीं पहनेंगे, तब तक आप इस जादुई महल का कोई भी दरवाजा या खिड़की नहीं खोल सकते। आप किस जादुई एप्रन का मतलब समझ रहे हैं? टिन उल्लू ने उत्सुक स्वर में पूछा। फीते वाला, जिसे दानवी हमेशा पहनती है। मैं कई हफ्तों से इस पिंजरे में उसका कैदी रहा हूँ, और वो हर रात अपने बेडरूम में मेरा पिंजरा लटकाती है, ताकि वह मुझ पर नजर रख सके, पॉलीक्रोम द केनरी ने समझाया। इसलिए मैंने पाया है कि यह जादुई एप्रन है जो दरवाजे और खिड़कियां खोलता है, और कोई भी चीज उन्हें हिला नहीं सकती। जब वह बिस्तर पर जाती है, तो श्रीमती यूप अपना एप्रन बेडपोस्ट पर लटका देती हैं, और एक सुबह जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया तो वह इसे पहनना भूल गईं, और दरवाज़ा नहीं खुला। इसलिए फिर उन्होंने फीते वाला एप्रन पहना और दरवाजे ने उनकी बात मान ली। इस तरह मैंने एप्रन की जादुई शक्ति के बारे में जाना। मैं समझ गया। छोटे भूरे भालू ने अपना भरवा सिर हिलाते हुए कहा, तो अगर हम श्रीमती यूप से एप्रन प्राप्त कर सकें, तो हम दरवाजे खोल सकते हैं और अपनी जेल से भाग सकते हैं। ये सच है, और यही वह योजना है जो मैं सुझाने वाला था, पॉलीक्रोम द केनरी बर्ड ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि उल्लू एप्रन चुरा सकता है, या भालू भी, लेकिन शायद बंदर रात में उसके कमरे में छिप सकता है और जब वह सो रही हो तो एप्रन ले सकता है। मैं कोशिश करूंगा, बंदर वुड चिल्लाया। मैं आज रात ही कोशिश करूंगा, अगर मैं उसके बेडरूम में घुसने में कामयाब हो गया। हालांकि आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पक्षी ने चेतावनी दी, क्योंकि वह जब चाहे तब आपके विचारों को पढ़ सकती है। और भागने से पहले मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलना। एक बार जब मैं दानवी की शक्ति से बाहर आ जाऊंगा, तो मैं हम सभी को बचाने का एक तरीका खोज सकता हूँ। हम अपनी परी मित्र को नहीं भूलेंगे, लड़के ने वादा किया, लेकिन शायद तुम मुझे बता सको कि शयन कक्ष में कैसे पहुंचा जाए। नहीं, पॉलीक्रोम ने कहा, मैं तुम्हें इस बारे में सलाह नहीं दे सकता। तुम्हें मौके की तलाश करनी चाहिए, और जब मिसेज यूप न देख रही हूं, तब अंदर घुस जाना चाहिए। उन्होंने इस पर कुछ देर और बात की और फिर श्रीमती यूप वापस आ गईं। जब वह अंदर आई, तो उनके आदेश पर दरवाजा अचानक खुल गया और जैसे ही उनका विशाल शरीर दरवाजे से बाहर निकला, वह बंद हो गया। उस दिन वह कई बार किसी न किसी काम से अपने बेडरूम में गईं, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने पीछे दरवाजा बंद करने का आदेश दिया और उनके कैदियों को उस बड़े हॉल से बाहर निकलने का जरा भी मौका नहीं मिला, जिसमें उन्हें बंद कर दिया गया था। हरे बंदर ने सोचा कि बड़ी महिला से दोस्ती करना बुद्धिमानी होगी, ताकि उसका विश्वास जीत सके, इसलिए वह उसकी कुर्सी की पीठ पर बैठ गया और उससे बातें करने लगा, जबकि वह अपने मोजे ठीक कर रही थी और कुछ सुनहरे जूतों पर चांदी के बटन लगा रही थी जो नावों जितने बड़े थे। ये दानव महिला को अच्छा लगा और वो कभी कभी बंदर के सिर को थपथपाने के लिए रुक जाती थी। छोटा भूरा भालू एक कोने में सिमट कर रह गया और पूरे दिन चुपचाप लेटा रहा। उल्लू और केनरी ने पाया कि वे एक साथ पक्षियों की भाषा में बातचीत कर सकते हैं, जिसे न तो दानव महिला, न ही भालू और न ही बंदर समझ सकते थे, इसलिए कभी कभी वे एक दूसरे से चहचहाते थे और लंबे, उदास दिन को काफी खुशी से बिताते थे। रात्रि भोजन के बाद श्रीमती यूप ने एक बड़ी अलमारी से एक बड़ी वायलिन निकाली और इतना तेज तथा भयानक संगीत बजाया कि उसके सभी कैदी उसके प्रति आभारी हो गए, जब अंततः उसने रुककर कहा कि वह सोने जा रही है। रात के दौरान बंदर, भालू और उल्लू को सावधान करने के बाद, उसने केनरी वाला पिंजरा उठाया और अपने बेडरूम के दरवाजे पर जाकर उसे खोलने का आदेश दिया। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने अपनी वायलिन टेबल पर रखी हुई छोड़ दी थी, इसलिए वह उसे लेने गई और अलमारी में रख दिया, और जब उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, तो हरा बंदर खुले दरवाजे से उसके बेडरूम में घुस गया और बिस्तर के नीचे छिप गया। विशालकाय महिला, नींद में होने के कारण,
इस पर ध्यान नहीं दे पाई और अपने कमरे में प्रवेश करते हुए उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और फिर पक्षी पिंजरे को खिड़की के पास एक खूंटी पर लटका दिया। फिर उसने कपड़े उतारना शुरू किया। सबसे पहले लेस एप्रन को उतारा और उसे बिस्तर के खंभे पर रख दिया, जहां वह उसके हाथ की आसान पहुंच में था। जैसे ही श्रीमती यूप बिस्तर पर गईं, सभी लाइटें बुझ गईं और वूट बंदर बिस्तर के नीचे दुबक गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा जब तक कि उसने विशालकाय महिला के खर्राटे नहीं सुने। फिर वह चुपके से बाहर निकला और अंधेरे में इधर उधर टटोलने लगा जब तक कि उसे एप्रन नहीं मिल गया, जिसे उसने तुरंत अपनी कमर पर बांध लिया। इसके बाद वूट ने कैनरी को खोजने की कोशिश की और खिड़की से बस इतनी चांदनी आ रही थी कि वह देख सके कि पिंजरा कहाँ लटका हुआ है, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर था। पहले तो वह पॉलीक्रोम को छोड़कर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भागने के लिए ललचाया, लेकिन रेनबो की बेटी से किए गए अपने वादे को याद करते हुए वूट ने उसे बचाने का तरीका सोचने की कोशिश की। खिड़की के पास एक कुर्सी खड़ी थी और यह चांदनी में धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसे एक विचार आया। अपनी पूरी ताकत से उस पर धक्का देकर उसने पाया कि वह एक बार में विशाल कुर्सी को कुछ इंच तक हिला सकता है। इसलिए उसने तब तक धक्का दिया जब तक कि कुर्सी पक्षी पिंजरे के नीचे नहीं आ गई, और फिर वह बिना आवाज किए सीट पर कूद गया, क्योंकि उसका बंदर रूप उसे एक लड़के के रूप में जितना कूद सकता था उससे कहीं ज्यादा ऊंचा कूदने में सक्षम बनाता था, और वहां से कुर्सी के पीछे की ओर और इस तरह पिंजरे तक पहुंचने और उसे खूंटी से उतारने में कामयाब रहा। फिर वह नीचे फर्श पर कूदा और दरवाजे की ओर बढ़ा। खोलो, उसने आदेश दिया और दरवाजा तुरंत खुल गया, लेकिन उसकी आवाज ने मिसेज यूप को जगा दिया, जो एक जंगली चीख के साथ उठी और एक छलांग में बिस्तर से बाहर निकल गई। हरा बंदर दरवाजे से तेजी से अंदर घुसा, अपने साथ पिंजरा लेकर, और इससे पहले कि दानवी दरवाजा पहुंच पाती, दरवाजा बंद हो गया और उसे उसके अपने शयन कक्ष में कैद कर दिया। उसने जो शोर मचाया, दरवाजा खटखटाया और उसके गुस्से से भरे चिल्लाने और बदला लेने की भयानक धमकियों ने हमारे सभी दोस्तों को आतंक से भर दिया, और वूट बंदर इतना उत्तेजित हो गया कि अंधेरे में वह हॉल का बाहरी दरवाजा नहीं ढूंढ पाया। लेकिन टिन उल्लू अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से देख सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को सही जगह पर पहुंचाया, और जब सभी दरवाजे के सामने इकट्ठे हुए तो वूट ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जादुई एप्रन उतना ही शक्तिशाली साबित हुआ जितना कि जब इसे दानव ने पहना था, इसलिए एक पल बाद वे गलियारे से भाग गए और महल के बाहर ताज़ी रात की हवा में खड़े थे, जहां भी वे जाना चाहते थे।